अब मैं इनवाइट करता हूँ समता जी, मैं उनको हेल्प कर I request my husband to help me because no need for request, it is understood. मेरे में थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो हेल्प करेंगे। मैं कहूँगा रब ने बनाई जोड़ी पड़ी है, Please come here। और अपने बनाई जोड़ी थी। सर आपको कराइए, मैं तो फोटोग्राफ। ये कविता जो है मैंने लिखा है जब मैंने 2 साल के पहले घर शिफ्ट किया था। घर शिफ्ट करने के बाद मैंने खिड़की खोला। खिड़की खोलने के बाद सामने हमें डीवाई पाटिल कॉलेज का हॉस्टल दिख रहा था थोड़ी दूर में। तो उस टाइम को मेरा एक आइडिया स्ट्राइक हुआ, तो मेरा कोई उसके बारे में है जो हॉस्टल का एक स्टूडेंट का फीलिंग्स, वो हॉस्टल लड़के का एक फीलिंग्स है। और माँ तो सब जानते हैं ना, खुद की माँ को तो सब जानते हैं, लेकिन ये शीर्षिका है अनजान माँ। तो सुनिए अनजान माँ कौन होती है। अनजान माँ हॉस्टल की खिड़की से देख रहा था, सामने की बिल्डिंग में एक नई फैमिली रेंट में आई है शायद। एक मध्यम वर्गीय महिला, बच्चा, पति दिख रहे थे। औरत खूब काम में लगी हुई थी। उनको देख के मेरी माँ याद आई थी जो चली गई बरसों के सालों के पहले इस दुनिया छोड़ के। सुबह जब भी हॉस्टल रूम की खिड़की खोलता हूँ तो आंखें उस अनजान औरत के लिए देखती थी। दिख गई माँ अपने बच्चे को नाश्ता खिलाती हुई डांट के साथ। दिख गई वो माँ अपने बच्चे को नाश्ता खिलाती हुई डांट के साथ। और खाना ठीक से नहीं खाओगे तो बड़े कैसे बनोगे, पढ़ाई कैसे करोगे, डांट रही थी। लग रहा था वो डांट मुझे भी पड़ रही थी। बच्चा करके शोर मचा रहा था और खाना खा रहा था। अक्सर मैं हॉस्टल मेस का ब्रेकफास्ट स्किप करता था, अच्छा नहीं लगता था। माँ की डांट खाते ही मैं हॉस्टल मेस की तरफ दौड़ के चला गया ब्रेकफास्ट खाने के लिए। ऐसा लग रहा था उस माँ मुझे भी डांट रही थी। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आगे बुद्धि कैसे बढ़ेगा, पढ़ाई कैसे करोगे, माँ डांट रही थी। मेस से आने के बाद फिर उस माँ के ऊपर नजर पड़ी। जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल बस मिस करना है क्या। फिर से हमें डांट, डब्बा का खाना पूरा खत्म करो नहीं तो। माँ की डांट सुनते ही कॉलेज को तैयार होने के लिए फटाफट निकल गया मैं, बस मिस न हो जाए कॉलेज का बस। कॉलेज लेक्चरर की पाठ में ध्यान नहीं था। पिछले रात उस माँ की डांट याद आई। बच्चे पर चिल्ला रही थी, अरे ध्यान कहाँ तेरा, पढ़ाई पर ध्यान दो, होमवर्क नहीं करना है क्या। डांट याद आते ही लेक्चरर की पाठ पर ध्यान गया और बीच में लेक्चरर ने सवाल किया। सवाल का जवाब मिलते ही लेक्चरर ने मेरा खूब प्रशंसा किया। हॉस्टल रूम पहुंचते ही खिड़की से देखा उस माँ ने बच्चे के गाल को चूम रही थी और बोल रही थी, मेरा राजा बेटा कितना अच्छा आज पढ़ाई में खेल कूद में फर्स्ट आया, वो उसको चूम रही थी। अनजाने में मेरे हाथ भी मेरे गाल पर चले गए। लग रहा था वो माँ मुझे भी चूम रही थी।
महीनों बीत गए, सिलसिला चलता रहा। महीनों बीत गए, सिलसिला चलता रहा। छुट्टियों में मैं घर चला गया। हर दिन माँ याद आती थी, हर दिन माँ याद आती थी। इंतजार था छुट्टियां कब खत्म हो जाए और हॉस्टल कब पहुंच जाऊं। छुट्टियां खत्म हो गई। हॉस्टल जाते ही पता चला मेरा रूम बदल गया। हॉस्टल जाते ही पता चला मेरा रूम बदल गया। सामान शिफ्ट करने के लिए पुराने रूम में आया और खिड़की से देखा तो माँ नजर नहीं आई। खिड़की से देखा तो माँ नजर नहीं आई। दुख हुआ। पता चला रेंट भी खत्म हो गई तो माँ ने अपना फैमिली के साथ शिफ्ट कर दिया दूसरे घर में। अनजान माँ को प्रणाम किया है और निकल पड़ा नया रूम के लिए। माँ ने मेरी जिंदगी बदल दिया। माँ ने मेरी जिंदगी बदल दिया। अनजान माँ का अनजान बेटा। रहेगी माँ की यादें दिल में हमेशा। रहेगी माँ की यादें दिल में हमेशा मेरी जिंदगी भर। रहेगी माँ की यादें मेरे दिल में हमेशा जिंदगी भर। और ये क्या विचित्र बंधन है। अनजान माँ अनजान बेटा, विचित्र बंधन है ना। हाँ किस मेरी मदद की जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू फॉर दैट। एक्चुअली बहुत अच्छे, बहुत खूब। बेटा